नमस्कार। दाऊद नगर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित जो है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उसने एक सांस्कृतिक कैलेंडर 2026 जारी किया है, जिसमें दाऊद नगर जूतिया लोकोत्सव का नाम भी शामिल है। प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। यह मात्र एक पड़ाव है। आप पूरा सोशल मीडिया पर लोगों का जश्न मनाते हुए देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई। दरअसल उपलब्धि अभी यह नहीं है, उपलब्धि का एक पड़ाव है। अभी लड़ाई लंबी लड़नी है, लेकिन इस लड़ाई का आरंभ 1994 में पत्रकारिता शुरू करने के बाद 1995 से मैंने शुरू की थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, बिहार और दिल्ली से प्रकाशित तमाम पत्र पत्रिकाओं में मैंने जूतिया लोकोत्सव की जो विशेषताएं हैं, लोक संस्कृति के निकष पर जो खरा उतरता है, उस बात को हमने रखा था और लगातार प्रयास करते रहे। खैर, उस किस्सा को फिर हम कभी बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ परमानंद प्रसाद जी हैं। ये नगर पंचायत दाऊद नगर के मुख्य पार्षद रहे हैं और वर्ष 2016 में दाऊद नगर नगर पंचायत कार्यालय, मैं नगर पंचायत इसलिए कह रहा हूं कि तब यह नगर पंचायत ही था, अब नगर परिषद है। तो उस कार्यालय परिसर में पहली बार वर्ष 2016 में जूतिया लोकोत्सव करके आयोजन हम लोगों ने 4 दिवसीय किया था और तब हमारे समझाने पर, आग्रह पर, निवेदन पर परमानंद प्रसाद तैयार हुए थे। बाद में तो कई लोग, सफलता के कई बाप होते हैं, असफलता का तो कोई नामलेवा होता नहीं है, तो यह हर जगह यह किस्सा चलते रहता है। परमानंद जी, हम लोग 2016 में जो आगाज किए थे, कितनी कठिनाई हुई थी। तब लोग सोचा भी नहीं था कि नगर परिषद आयोजन करा सकता है, नगर पालिका, नगर पंचायत आयोजन करा सकता है और बड़े पैमाने पर। हमें लगता है कि एक एक कलाकार को सर्वाधिक शायद 20-21 हजार रुपये एक कलाकार को मिला था। यानी 3 दिन जो प्रतियोगिता हुई, उसमें कई श्रेणी बना करके, हर श्रेणी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सांत्वना पुरस्कार, फिर ऑल ओवर हर क्षेत्र में पुरस्कार, फिर सब में सर्वाधिक अंक लाने वाले को पुरस्कार, यानी पैसों का हम लोग बाढ़ ला दिए थे। कैसे सब कुछ हुआ था, अब इस उपलब्धि को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो उपेंद्र कश्यप जी, आपको और आपके चैनल फोर्थ व्यूज को और फोर्थ व्यूज के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और नमस्कार। आप जो अभी प्रश्न उठाए, उस समय यह एक नई बात थी और खास करके नगर पंचायत कोष से कराना उस समय एक नई बात थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आपने अपने चावल बाजार के यादें से, हम लोग यादें से, जो आपका वहाँ क्या था, फोटो स्टूडियो यादें था, वहाँ पर हम लोग बैठा करते थे, शाम में लौटते थे नगर पंचायत से। तो वहीं पर आपने हमसे शुरू किया कि मामा एक ऐसा काम कराइए कि आज तक कोई नहीं कराया है, एक कृति हो जाएगी आपकी भी और नगर पालिका की भी। हमें क्या बोलिए। तो आपने कहा कि जो जीतिया हम लोग के यहाँ प्रोग्राम होता है, जो नकल होता है, विभिन्न प्रकार के लोग नकल बन करके करते हैं, नकल आते हैं, बहुत प्रकार का, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मजाक वगैरह, व्यंग वगैरह सब होता है। कोई क्षेत्र अद्भुत उसमें छुपा नहीं रहता है, अद्भुत संस्कृति है। और तो इसलिए इसको आप नगर पंचायत से कराइए। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है कश्यप जी, आज तक तो कोई नहीं कराया, हम देखते हैं। तो फिर हम अपना बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 उठाए, तो उसमें हम पढ़े, देखे, तो एकदम उसमें एक नहीं, उसमें बहुत सा एक्ट है, जिसमें नागरिकों को सम्मानित करना है, विद्वानों को सम्मानित करना है, विद्यार्थियों को करना है, खेल कूद वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का सब प्रावधान था। तो हम कन्फर्म हो गए। तब फिर हम सोचे कि भाई, तो जब तक कार्यपालक को ये सब सारी चीज़ों से अवगत नहीं कराया जाएगा,
तब तक ये काम नहीं होगा। बाद में ना हम बोर्ड में रखेंगे या कुछ समझेंगे। पहले तो जो स्कूट करता है उस पदाधिकारी को पहले कन्विंस करना है। विपिन बिहारी सिंह थे तब कार्यपालक पदाधिकारी। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विपिन बिहारी सिंह थे हमारे यहाँ, और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे और समझदार व्यक्ति थे। तो हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव साहब देखिए, ये नाली गली साफ सफाई तो ही होते आ रहा है आज, और कभी पूर्ण नहीं होगा, और ये कभी नहीं होगा, ये रोजमर्रा का चीज है। लेकिन एक ऐसा चीज है हमारे यहाँ जो आप जीवतिया देखते हैं, इसमें धार्मिक आस्था भी है, धार्मिक सांस्कृतिक धार्मिक पहलू उसमें सांस्कृतिक है, हर आर्थिक पहलू है उसका, आर्थिक पहलू और भी ये मौजूद है। स्वतः होता है। इसमें ना कोई डायरेक्टर होता है ना कुछ, सब लोग जिसको जो बुझाता है अपने से बन करके भी आ जाएगा। और अब बहुत अच्छा भी लोग करने लगा है। पहले भी होता तो क्यों नहीं इसको हम लोग, तो कहने ये कैसे होगा चेयरमैन साहब। हम कहा कि देखिए एक्ट फलना 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 ये सब क्या है, तो है कि सरकारी कोष से हम लोग अपना कर सकते हैं। पहले है कि इसको बोर्ड से हमको इस लोकोत्सव संस्कृति को पहले गोद लेना है। हाँ, ताकि जब हम ही इसको नहीं अपनाएंगे तो फिर राज्य सरकार और भारत सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हम पहला सीढ़ी है, इसीलिए इसको हम पहले बोर्ड के बैठक में रखेंगे, उसमें बहस होगा, उसमें हम पारित करावेंगे और तब हम लोग करेंगे, और आगे का अपना प्रक्रिया फिर हम लोग देख के करेंगे। तो उनको सब पढ़ाए देखे, वो आदमी समझदार थे। कहे कि राशि कैसे आएगा चेयरमैन साहब, हम ये आएगा नगर पंचायत का जो कोष है हमारा, हम सरकार का नहीं इसमें डालेंगे, हम अपने कोष से खर्च करेंगे। तो जनता के हित में और इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तो कर ही सकते हैं, और उसके ताकि बाद फिर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपीयर हो और परिष्कृत हो, ताकि जब हम प्रतियोगिता नगर पंचायत सरकार से कराएंगे तो स्वाभाविक है कि लोग अच्छा लेकर के आएगा, क्योंकि हम उसमें कहेंगे कि भाई फुहड़ता नहीं होना हाँ, चाहिए। फुहड़ता पर रोक लगी है। काफी राशि भी हम लोग दिए हाँ। उसमें। लेकिन एक बात है परमानंद जी कि विपिन बिहारी सिंह ने, माने हम लोग जो उम्मीद किए थे उससे अधिक बढ़ चढ़कर उन्होंने हाँ, तय हिस्सा किया लिया। कि हिस्सा लेंगे और किया। हाँ। और मैं आप कौशलेंद्र जी उनके आवास पर बैठक किए, उसके बाद आयोजन हुआ। आयोजन के बाद लोगों ने कहा कि परमानंद जेल जाएंगे, बड़ी घोटाला हुआ, पैसा कहाँ से खर्च कर दिए, ऑडिट में पास नहीं होगा, ये तमाम तरह। तो आप कितना बार जेल गए उस मामले को लेकर के? अरे भाई देखिए, यहाँ ना कुछ करिए तब वो सुनिए, कुछ कीजिए तब वो आपको मिलेगा गाली सुनने को। लेकिन उस सब का हम परवाह नहीं की, चूंकि हम जानते थे कि जेल तो जाना नहीं है, ऑडिट में फंसना नहीं है। अरे भाई, हमको अपना कोष को खर्चा करना है ना। जो लोग जीतिया को पसंद नहीं करते थे या कोई व्यक्ति जीतिया को लेकर आगे बढ़े, ये जो उनको स्वीकार नहीं था, वो लोग कुछ हल्ला लोगों करना को- शुरू किया। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। अच्छा, एक तो होता है कि ये तो बाजी मार लेंगे, तो उनको है ना, बेइज्जत करो, तो अपमानित काहे करो। नहीं इनको किसी तरह से कमजोर धौंसाओ, करो। कमजोर करो। दूसरे लोग होता है जलनशील लोग होता है, टांग खींचेगा। और इसी प्रकार के लोग होते हैं कि अच्छा इनको करने न दो, करे तो तब इसको हम लोग फंसावेंगे। तीसरे और प्रकार के हमारे लोग। स्कूटी को, कर्मचारी को, हमारे कुछ थे माननीय पार्षद लोग जो जा करके ये सब करित ना, तू नहीं देखई परमानंद एकदम तूनी के फंसा करके बर्बाद कर दे, तू वो तो जइबे करेगा, तू हनियो जेबा। तो बात हुई, बोर्ड के बैठक में रखे, बोर्ड ने स्वीकृति दे दिया। अच्छा, तो ऑडिट वगैरह सब हो गया था? बाद में नहीं, तो आप अरे नहीं रहे। ऑडिट तो बाद में न हुआ। हाँ, तो बाद में पहले मान लीजिए तो आयोजन उस तो कहानी हुआ। सुन लीजिए, पहले हुआ, तब हुआ कि भाई प्रतियोगियों के लिए क्या करना है। तब आप, हम, नौशाद, मुन्ना नौशाद मोहम्मद बेचारे नहीं नौशाद रहे, भी लेकिन थे, काफी बसंत सहयोग भी किया, बसंत भी बाद सहयोग में किया। आए, जुटे। और हमारे कौशलेंद्र उप मुख्य पार्षद मिल करके हम लोग तय किए कि भाई पुरस्कृत कैसे कीजिएगा। तो सब किन्हीं का कोई सुझाव, किन्हीं कुछ, हमने कहा कि पुरानी भाई शहर स्थित देखिए विद्या सदन आवास मेडल पर देने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बेचारा के मेडल देके क्या कीजिएगा। अरे कम से कम जो उसमें खर्चा लगाता है अपना, दिन भर का वो अपना मजदूरी छोड़ता है, तो कुछ उसको हम लोग आर्थिक लाभ दें,
तब हम लोग को कहा कि तो कैसे होगा, हम कहे कि नहीं कैटेगरी बांटिए, और अब होता है कोई हाँ, लावनी वो लंबी वाला प्रक्रिया है, चली, सब कोई हर भाला कैटेगरी गड़ासा में वाला दिया है, गया, तो हर और प्रकार से बांटा गया। जज लाए गए, जजों के फैसले को फिर मैं, बसंत और बाहर नौशाद से भी औरंगाबाद से हाँ, मंगाए थे, सभी लोग बाहर के ही थे। बाहर के। उस आयोजन में सभी जज बाहर तो के थे। हमने कहा कि नगद राशि, तो कहे तो हमारे स्कूटी बोले कि तो नगद कैसे दिया जाएगा, हमें गजब वाले एकदम नगद दीजिए, तो नहीं अकाउंट होता तो अच्छा होता, हमें सुनिए ना, जो 500 होगा रुपये देखा जाएगा। दीजिएगा और उसको कहिए अकाउंट खोलो, दूसरा में अनपढ़ जाहिल सब आता है तो सब अकाउंट खोलेगा। और एक दिन का भी तो कलाकार उसमें है, कोई 4 दिन का भी 4 दिन का कलाकार कोई है। एक दिन तो उसको चक्रे लगा गया उतना, उसको तो वहीं लग जाएगा। तब फिर हुआ कि अच्छा चलिए कीजिए, वो भी बहुत मस्त आदमी थे। हाँ, हम लोग किए, हम एकदम पारदर्शिता रहेगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं पारदर्शिता रहे, जज लोग निर्णय लेता था, फिर उसके बाद जज को ये भी पता नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन था, उसका काउंटिंग, उसका कैलकुलेशन मैं, बसंत और नौशाद पुरानी शहर विद्या हाँ भाई, सदन पर बैठ कर जैसे हम लोग रोज का फेशियल डिसीजन लेते थे। चेहरा का एक्सप्रेशन हाँ। क्या है, बहुत इनका तरह के अभिनय भाव किस अभिनय प्रकार का था, बॉडी तो लैंग्वेज कैसा था, वीडियो- उच्चारण कैसे था। वीडियो लंबा नहीं हो, परमानंद जी बताइए कि आप जेल गए, ऑडिट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, बहुत लोग जानना चाहते हैं इस सवाल देखिए, को। इसके बाद में सब हो गया। हाँ, उस समय जितना हम किए नगदी, आज एक तक एक नहीं कलाकार को, किसी को 21,000, कोई के 15,000, कोई के 17,000, पैसा कोई के बहुत बड़ा, 5,000, पैसा बहुत एकदम। और उसके बाद में बहुत शहर और में कोई उत्साह हुआ। माई का लाल कलाकार नहीं कर सकता है कि और हमसे उसके बाद चौहान में लिया ऑडिट गया। आया, तो ऑडिट कहा कि ये कैसे हो गया। क्या परमानंद जी, कोई कलाकार ये नहीं कह सकता है कि नहीं, जो चेयरमैन या इंटर नगर हो गया परिषद था, में- एक दिन भी जो इन हुआ, उसको भी सांत्वना पुरस्कार 500 रुपया उसको तो मिला ही, लेकिन अगर किसी को 10,000, 20,000, 5,000 मिला तो वो ये भी नहीं कह सकता कि 5,000 देते समय या 20,000 देते समय 2 रुपए नगर परिषद के कर्मी या अधिकारी नो, किसी ने एक लिया। पैसा नहीं, 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 कोई नहीं लिया, ये कोई नहीं। अगर ये होता तो बवाल हो जाता, फिर ओकरों पर नकल निकालता नहीं। किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो वो भी नहीं हुआ, वो भी पूरी नहीं, पारदर्शिता बरती गई, पूरी पारदर्शिता के और साथ। निर्णय पर भी सवाल किसी ने नहीं उठाया कि निर्णय कोई नहीं, गलत गलत है, किसी ने नहीं, कोई प्रतियोगी नहीं उठाया। है। तो फिर ऑडिट कैसे हुआ? ऑडिट आया, हम लोग कहा कि भाई हमारा अपना कोर्स है, आप देख लीजिए, पूरा सबका ऑडियो वीडियो है, सब लोग आए हैं, नगद एकदम सामने दिया गया है, आज तक किसी का कंप्लेन नहीं है। तो फिर वो लोग मान गया, सब हो गया, सब लोग, बहुत लोग फेरा में थे कि अब जो हैं जेल में बिपिन बाबू है, ये दोनों। तो आप समझ लीजिए कि ना हम लोग जेल गए ना कुछ, इसकी तो कोई बातें नहीं हुई। अब खुशी हुई, सूचना मिली तो आज आपने जो बहुत आरंभ हमको किया खुशी था, हुई, हाँ, आज बहुत खुशी हुई। हाँ भाई, एक बात तो है, कुछ लोगों को जलन भी हो सकता है जलने हमारे वालों को वक्तव्य जलने से, दीजिए। लेकिन कश्यप जी, इसका शुरुआत आप ही ने किया। वो आप एक बार नहीं, 1 साल पीछे से हमको कहते आ रहे थे। और मैंने आपको कहा था, आपको मैंने लोभ भी इसीलिए दिया था आपका आयोजन भी करने बहुत- के हाँ। लिए। वो लोभ ये दिए थे आपको कि अगर आप आरंभ करेंगे तो भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, तो प्रारंभ करने वाले का ही नाम हमेशा रहता है। और हम लोग आरंभ किए, देखिए, लोग जले आप- या जो आप करें, देख लीजिए। कहना पड़ेगा कि परमानंद ने कार्यक्रम शुरू एक किया। चीज जान लीजिए कश्यप जी, इतिहास को कोई झूठला नहीं नहीं सकता सकता। है। बहुत करेगा तो कुछ दिन दबा सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं, झूठला नहीं परमानंद का सकता। इतिहास किसे दबेगा? आरंभ जब परमानंद ने किया तो कहना ही पड़ेगा कि कब से आरंभ हुआ। गजब वाले बहुत रिस्क लिए थे, तब इसको फिर हम तो रहे नहीं। उसके बाद लोगों ने, कई लोग तो हिम्मत भी नहीं कर सके करने के लिए आपके बाद। ना हमारे बाद में कितना आपके बवाल जमुना हुआ? बाबू के बहू बनी, पूर्व चेयरमैन कितना थे, बवाल हुआ, कलाकारों कितना को कहा? रोड पर उतरना पड़ा, अनुमंडल कार्यालय फिर भी जाना नहीं पड़ा। कराए। उसके बाद में 17 में एसडीओ चार्ज में आ गए, वो नहीं कराए। जमुना बाबू आए तो ये नहीं कराए। उसके मीनू बाद सिंह में के फिर कार्यकाल में हुआ। कौशलेंद्र आए, मीनू सिंह आई, तो फिर उन्होंने, आरंभ क्योंकि किया। कहे थे कि भाई हम कराएंगे, हम लोग भी उनको कहे कि नहीं, आप जारी रखिए इसको, ये बहुत अच्छी चीज है। अब खुशी मिल रही है, और आज हमको बहुत खुशी हुई। आरंभ करने का सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है। 10 साल में ये खुशखबरी मिल गई कि बिहार के सांस्कृतिक विभाग के कैलेंडर पर दाऊदनगर जितिया लोकोत्सव का नाम अंकित हो गया। अब सब लोग जानेंगे। और अब सारे लोग जानेंगे। अब नगर पंचायत को कुछ नहीं, नगर परिषद को लगाना है,
टोटल राशि मिलेगी। और अब देखिएगा मंत्री भी आएंगे, सब लोग आएंगे और दाऊदनगर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका कह लीजिए परिसर में ज्योतिया लोकोत्सव का आयोजन कैसे आरंभ हुआ था, ये आपने इस किस्सा में जान लिया। और ये बड़ी उपलब्धि है कि सांस्कृतिक कैलेंडर में दाऊदनगर ज्योतिया लोकोत्सव शामिल हो गया। मैं आपको एक वीडियो में बतलाऊंगा कि दाऊदनगर ज्योतिया को लेकर जब हम पटना में प्रयास कर रहे थे तो पूछा कैसे जाता था कि ज्योतिया क्या होता है, ये तो सब कोई करता है, और बताना कितना मुश्किल था। कई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भी हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर